कभी सोचा है, जब रात के अंधेरे में किसी पुरानी हवेली के पास से गुजारते हैं, तो क्या सिर्फ हवा ही होती है जो कानों में गुनगुनाती है, या फिर कुछ और जो हमें देख रहा होता है? आज की कहानी है पंजाब के एक छोटे गांव की, जहां एक परिवार के साथ हुआ कुछ ऐसा जो लोग आज तक भूल नहीं पाए। ये कहानी है लुधियाना के पास एक छोटे से गांव की, जिसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां के लोग आज भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं। इस गांव में थी एक पुरानी हवेली जो सुना था श्रापित है। परिवार के सभी बड़े लोग कहते थे, रात को उस तरफ मत जाना। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुछ बातें ना समझने वाले ही समझते हैं। और ये समझने का काम किया संदीप और उसके दोस्त नेहा ने। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हवेली के अंदर जाके देखा जाए, क्या सच में कुछ है। हवेली के अंदर जाने के बाद हर चीज अजीब लग रही थी। दीवारें टूट रही थी, लेकिन एक बात और अजीब थी। हवेली के अंदर एक कमरा था जो कभी खुलता ही नहीं था। उसके दरवाजे पे एक लाल धागा और हल्दी लगा था। संदीप ने मजाक में कहा, लगता है ये पंडित जी के व्हाट्सएप पासवर्ड का पार्ट है। लेकिन नेहा हंसने की जगह एकदम चुप हो गई। उसका कहना था, कुछ है यहाँ, मुझे महसूस हो रहा है। और फिर एक आवाज आई, जाओ यहाँ से। संदीप और नेहा एक दूसरे की तरफ देखे बिना भागने लगे। लेकिन जब दोनों भाग रहे थे, तब उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर की लाइट चालू थी, जो उनके आने से पहले बंद थी। एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और फिर एक काला चेहरा उनके सामने था। अब उन्होंने पहली बार रियलाइज किया कि यह मजाक नहीं था, और जो आगे हुआ वो इतना डरावना था कि उनका घर तक वापस पहुंचना असंभव लग रहा था। जब संदीप और नेहा ने वापस उस दरवाजे की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि वो खुद ब खुद खुल गया है और उसके अंदर से एक औरत की रूह बाहर आई, सेफ्ट कपड़ों में लिपटी हुई। उसका मुंह एकदम सफेद था, जैसे उसमें जान ही नहीं हो। उस रूह की आवाज थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन इंसाफ किस बात का? ये समझने के लिए नेहा को उस हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स खोलने पड़े, जो बताते हैं कि ये औरत कौन थी और इस हवेली का राज क्या है। नेहा ने पुरानी रिकॉर्ड्स को ढूंढना शुरू किया, जिसमें उस औरत का राज छुपा था। जैसे ही उन्होंने एक पुरानी फाइल खोली, उन्होंने देखा वो औरत जो सेफ्ट कपड़ों में लिपटी थी, कभी इस हवेली में रही थी। उसका नाम था मीरा, और ये हवेली किसी समय पर एक अमीर परिवार का था। लेकिन कुछ भयंकर घटनाएं हुई थी। मीरा का रिश्ता इस हवेली के मालिक से था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो औरत मर गई और उसका चेहरा तब से पूरी हवेली में दिखाई देने लगा। और अब तक वो अपना बदला चाहती थी। इंसानियत की कुछ ऐसे कहानियां हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती, और उन्हीं में से एक थी मीरा की कहानी। संदीप और नेहा को यह सब समझ आने लगा, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि मीरा की रूह को इंसाफ कैसे मिलेगा। क्या वो अपने बदले को पूरा करने के लिए इस हवेली को छोड़ेगा? जैसे जैसे ये राज खुलता गया, उन्होंने देखा कि मीरा की रूह सिर्फ अपने बदले की तलाश में थी। लेकिन संदीप और नेहा को समझ आ गया, मीरा को इंसाफ चाहिए, पर इंसाफ सिर्फ उस हवेली के अंदर छुपा था। और फिर एक रात, जब नेहा और संदीप हवेली के अंदर और गहराइयों में गए, उन्होंने देखा कुछ ऐसे चेहरे जो उन्हें कभी नहीं देखने चाहिए थे। दोनों को समझ में आने लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सच था जो अब तक छुपाया गया था। और वो सच इतना दर्दनाक था कि उनके लिए घर वापस जाना मुश्किल हो गया था। जब नेहा और संदीप उस अंधेरे शहर के अंदर घुसते गए, उन्होंने महसूस किया कि कुछ और भी था, जो उनसे काफी ज्यादा पुराना, काफी गहरा था। हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। और फिर उन्होंने देखा एक पुरानी दादी हुई तस्वीर, जिसमें एक औरत थी, वो ही औरत मीरा। और उस तस्वीर के नीचे एक छुपा हुआ रास्ता था। यह रास्ता उनको ले गया एक छुपे हुए कमरे तक, जहां पुरानी तस्वीर से भरी हुई हवा थी। और वही था वो सच, एक पुराना खोया हुआ राज जो इस हवेली के अंदर छुपा था। उस राज का हिस्सा बन चुकी थी मीरा। जब उन्होंने उस चेस्ट को खोला, एक खौफनाक धुंध उठती है। वो चेस्ट उस समय का सबूत था जब मीरा की मौत हुई थी, और वो मौत एक घातक गलतफहमी का नतीजा थी, संदेह से भरा हुआ, जिसमें इंसाफ की तलाश थी। मीरा की मौत का सच ये था कि वो एक धमकी के तौर पर मर गई थी, एक ऐसे कान में जिसमें उसके लिए न किसी ने इंसाफ दिया, न उसकी रूह को शांति मिली।
और तब से वो रूह अपने बदले के लिए ये हवेली तोड़ती जा रही थी। नेहा और संदीप समझ गए कि इस हवेली की रूह की असली छवि मीरा की रूह की प्यास थी। और तब उन्होंने एक फैसला किया, मीरा को इंसाफ देना होगा, उसके बदले का अंत करना होगा। नेहा और संदीप ने मीरा की रूह से समझौता करना शुरू किया। तुम्हें तुम्हारे बदले की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होगा, नेहा ने कहा। तुम्हारी मौत की गलतफहमी को सब लोग जानेंगे। जैसे जैसे उन्होंने मीरा को अपने सच के रास्ते दिखाए, उसकी रूह की आग धीरे धीरे ठंडी हुई। और एक दिन जब हवेली की खौफनाक हवा छुप गई, मीरा की रूह को शांति मिल गई। उसने अपना बदला लिया और अब वो अपने रास्ते पे चल गई थी। जब सब कुछ खत्म हो गया, नेहा और संदीप समझ गए कि कभी कभी एक सच को ढूंढना, एक रूह को शांति देना सबसे बड़ा बदला होता है। और इस हवेली की कहानी अब खत्म हो गई थी, लेकिन ये राज और ये कहानी कभी पूरी नहीं होती। हर हवेली में कुछ ना कुछ छुपा होता है और हर राज अपनी कहानी को जिंदा रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी दूसरी सच्ची हॉरर कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।